एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, जैसा कि आपके 12वीं का भौतिक शास्त्र का पेपर है, त्रैमासिक पेपर है दोस्तों, इसी त्रैमासिक पेपर को ध्यान में रखते कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है और हमें आशा है दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी और लाभकारी साबित होंगे। तो दोस्तों देखते हैं इन प्रश्नों को। हम पेन कॉपी लेकर बैठे और इन प्रश्नों को नोट डाउन करें। पहला प्रश्न दोस्तों, मूल आवेश किसे कहते हैं, इसका मान कितना होता है। तो दोस्तों मूल आवेश होते हैं एक इलेक्ट्रॉन के पर जो आवेश होता है उसको दोस्तों मूल आवेश कहते हैं। इसका मान दोस्तों 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलाम होता है, इसे मूल आवेश का मान कहते हैं। तो मूल आवेश होता है दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम रखने पर उसकी धारिता क्यों बढ़ जाती है। तो दोस्तों परावैद्युत माध्यम जैसे होते हैं दोस्तों कागज, अभ्रक, मोम, ये दोस्तों परावैद्युत माध्यम होते हैं, को रखने पर संधारित्र की प्लेटों के बीच दोस्तों विभवांतर कम हो जाता है। दोस्तों जैसा कि पता है विभवांतर जब कम हो जाएगा तो दोस्तों धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि सूत्र C बराबर होता है Q/V। विभवांतर कम होने से धारिता क्या होती है दोस्तों, बढ़ जाती है। इसको आप याद रखें। समविभव पृष्ठ की दो विशेषताएं लिखना दोस्तों। समविभव पृष्ठ दोस्तों ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहता है और दोस्तों इनके दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य रहता है, ये समविभव पृष्ठ कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, ओम का नियम और धारा और विभवांतर के बीच दोस्तों ग्राफ बताना है। तो ओम का नियम होता है दोस्तों किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर होता है, उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। B समानुपाती I, समानुपाती हटाएंगे दोस्तों तो नियतांक R लेंगे, R कहलाता है चालक का प्रतिरोध। और दोस्तों इनके बीच जो ग्राफ होता है दोस्तों वो एक सीधी रेखा होता है, ये विभवांतर है और ये धारा, इनके बीच दोस्तों एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इसके बाद दोस्तों एम्पियर का परपति नियम है, ये बहुत ही मोस्ट है दोस्तों एम्पियर का परपति नियम। दोस्तों ये दोस्तों सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हमें आशा है ये प्रश्न आपके लिए दोस्तों बड़े ही उपयोगी साबित होंगे। इन प्रश्नों को जरूर आप नोट डाउन करें, आपके त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक सभी के लिए दोस्तों ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। एम्पियर का परपति नियम लिखना है। किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का जो रेखीय समाकलन होगा दोस्तों बंद वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा का μ0 गुना होता है। तो दोस्तों इसका सूत्र है ये रेखीय समाकलन बराबर μ0 इंटू चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बराबर μ0 इंटू I। μ0 दोस्तों कहलाता है निर्वात की चुंबकशीलता। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6वां, अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर। दोस्तों बहुत ही IMP क्वेश्चन अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में दोस्तों पूछा जाता है ये प्रश्न, और दोस्तों ये सभी प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को जरूर देखें दोस्तों। अमीटर वोल्ट मीटर में अंतर। मीटर में दोस्तों विद्युत धारा का मापन होता है, वोल्ट मीटर में दोस्तों विभवांतर का मापन होता है। अमीटर को दोस्तों श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किसको दोस्तों, वोल्ट मीटर को। इसकी इकाई दोस्तों अमीटर की एम्पियर होती है और दोस्तों वोल्ट मीटर की इकाई वोल्ट मीटर होती है। ये दोस्तों सभी बोर्ड परीक्षाएं त्रैमासिक और वार्षिक में पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब है। ये दोस्तों महत्वपूर्ण नोट्स हैं। इसके बाद दोस्तों बायो-सेवर्ट का नियम लिखना है। बायो-सेवर्ट ने तो दोस्तों बायो-सेवर्ट ने नियम दिया था। बायो-सेवर्ट ने बताया था दोस्तों कि धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक में प्रवाहित धारा के जो है अनुक्रमानुपाती होती है और चालक से बिंदु की दूरी के वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। और दोस्तों जो धारा है की दिशा व चालक खंड की बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच जो कोण है उसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। ये दोस्तों बायो-सेवर्ट का नियम। इसका सूत्र है दोस्तों V बराबर μ0/4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा बटे r²। ये बायो-सेवर्ट का नियम है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है। बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पर दोस्तों विद्युत धारा की मात्रा को परिभाषित करना है। तो दोस्तों 1 एम्पियर वह विद्युत धारा होती है जो 1 मीटर त्रिज्या के 1 मीटर लंबाई के चाप में प्रवाहित करने पर चाप के केंद्र पर 10⁻⁻7 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे। तो दोस्तों उसे कहते हैं 1 एम्पियर विद्युत धारा। ये दोस्तों बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पर विद्युत धारा की परिभाषा है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें। चल कुंडल मापी की धारा मापी की सुग्राह्यता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों कुंडली में क्षेत्रफल बढ़ा करके, फेरों की संख्या n का मान बढ़ा करके और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ा करके। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, इनकी के गुण लिखना है दोस्तों।
दोस्तों वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबक के चारों ओर दोस्तों चुंबकीय बल की दिशा और परमाणु को दर्शाती चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। ये जो दोस्तों चुंबक विशेषताएं दोस्तों ये उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिण ध्रुव की हो जाती हैं और दोस्तों ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अक्सर पूछा जाता है दोस्तों ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि यदि काटती हैं तो उस बिंदु पर इनकी क्षेत्र की दो अलग अलग दिशाएं होंगी, जो कि दोस्तों क्या है, असंभव है। इसलिए दोस्तों ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। किसी आवेश चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव को स्पष्ट कर रहा है। तो दोस्तों किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, जबकि विद्युत विभव चालक के पृष्ठ पर उसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर समान रहता है। ओम के नियम की दोस्तों दो सीमाएं लिखनी है। चालक का ताप कहना होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए दोस्तों, और चालक में विकृति उत्पन्न हो अतः चालक की लंबाई में परिवर्तन हो। लॉरेंज बल किसे कहते हैं दोस्तों? किसी गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। इसका मान होता है दोस्तों F बराबर QBV sin थीटा। F लॉरेंज बल F है, Q तो आवेश है, P चुंबकीय क्षेत्र है, V है कण का वेग और sin थीटा दोस्तों कोण है। सभी दोस्तों प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और त्रैमासिक परीक्षाओं में, और ये आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के प्रारंभिक और अंतिम सिरे नहीं होते दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के प्रारंभिक और अंतिम सिरे इसलिए नहीं होते दोस्तों, ये बंद लूप बनाती हैं। लूप होता है दोस्तों, बंद लूप बनाते हैं जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिण ध्रुव में दोस्तों क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं और चुंबक के अंदर वापस दक्षिण ध्रुव से उत्तर की ओर दोस्तों अब जाकर के अपना लूप पूरा करती है। तो दोस्तों इसलिए बंद लूप के कारण दोस्तों ये इनके प्रारंभिक व अंतिम सिरे नहीं होते हैं। आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं दोस्तों? किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इस आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। Q बराबर N ही होता है। Q आवेश है दोस्तों, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, जिसका मान होता है दोस्तों 1.6 × 10⁻⁻⁹ और N का मान होता है दोस्तों 0, 1, 2, 3 से लेकर। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के दोस्तों गुण लिखना है। ये धन आवेश से शुरू होकर के ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। ये विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती दोस्तों। ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण हैं, इनको भी आप याद करें, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं दोस्तों? जब दो समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो तो दोस्तों इस समायोजन को विद्युत ध्रुव कहते हैं। विद्युत ध्रुव किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को दोस्तों विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो दोस्तों विद्युत ध्रुव के प्रवाह से दो संभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रच्छेद नहीं करते। दो संभव पृष्ठ दोस्तों एक दूसरे को काटते हैं तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। अतः दो संभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। तो दोस्तों ये थे जो है 2 नंबर के क्वेश्चन थे दोस्तों। 2 अंक की प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बड़ी मेहनत से संकलित किए हैं। आपसे विनम्र आग्रह है कि दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इन प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें दोस्तों, और ये आगे के आपके त्रैमासिक और वार्षिक परीक्षा सभी के लिए दोस्तों ये लाभकारी साबित है। इसके बाद तो 3 अंक के प्रश्न देख लेते हैं। 3 अंक के प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न आने की संभावना है? किसी चालक की धारिता से क्या तात्पर्य? धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, समांतर क्रम श्रेणी क्रम से जुड़े संधारित्र की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक, किरचॉफ के नियम लिखकर दोस्तों उनकी व्याख्या। वेरी IMP दोस्तों, किरचॉफ और व्हीटस्टोन सेतु में से एक तो प्रश्न आपका आना ही है। इन दोनों को देख ले अच्छी तरह से। व्हीटस्टोन सेतु का आरेख बनाइए, उसका सिद्धांत समझाइए, इसके संतुलन के लिए P/Q बराबर R/S निगमित कीजिए। सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। अनुगमन वेग और धारा घनत्व, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, IMP है। और प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर, विद्युत वाहक बल विभवांतर, ये भी दोस्तों IMP है। और संधारित्र किसे कहते हैं? समांतर पृष्ठ संधारित्र की धारिता, ये भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसमें जो कुछ प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मगर सभी इंपॉर्टेंट है। ये त्रैमासिक और द्विमासिक सभी के लिए दोस्तों लाभकारी हैं। इसके बाद दोस्तों 4 अंक का प्रश्न भी देख लेते हैं, कौन कौन से आने की संभावना है। विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। दोस्तों 4 अंक की प्रश्न है। विद्युत ध्रुव किसे कहते हैं? विद्युत ध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना, ये दोस्तों 4 अंक की। विद्युत ध्रुव कहते हैं, विद्युत ध्रुव किसे कहते हैं? विद्युत ध्रुव होते हैं विद्युत ध्रुव के किसी एक विद्युत ध्रुव दोस्तों अभी बताया था, जब दो समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो इस समायोजन को विद्युत ध्रुव कहते हैं। विद्युत ध्रुव के कारण दोस्तों निरक्षीय स्थिति में विधि बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। 2 अच्छी और निरक्षीय में दोस्तों एक प्रश्न पक्का आएगा दोस्तों आपका। इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें। गॉस प्रमेय के आधार पर कूलाम के व्युत्क्रम बल के नियम को नियमित करो एवं गॉस नियम प्रमेय लिखिए। किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। दोस्तों हमें आशा है ये प्रश्न आपके लिए दोस्तों बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। आप इन प्रश्नों को अवश्य एक बार देख लें और इन प्रश्नों को दोस्तों अभ्यास करें बार बार, ताकि आप परीक्षा में एक अच्छा स्कोर कर सकें। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।